लड़की बहुत ज्यादा खूबसूरत होने की वजह से बचपन से ही अपने चेहरे को बालों से ढककर रखती थी। ठंडे स्वभाव वाले परिवार को कभी पता ही नहीं चला कि वो असल में दिखती कैसी है। पूरे परिवार का ध्यान उसकी सुंदर छोटी बहन रिया पर ही रहता था, लेकिन किसी ने भी नहीं सोचा था कि लड़की के 18वें जन्मदिन पर वो अचानक सबके सामने अपना पूरा चेहरा दिखा देगी। तभी परिवार वाले बोले, अरे मेरी बेटी तो इतनी सुंदर है, सच में किसी देवी जैसी लग रही है। लेकिन परिवार को ये नहीं पता था कि अब वो पहले वाली दब्बू बेटी नहीं रही। असल में उसकी असली पहचान प्राचीन काल की स्वर देवी थी, जिसको सबसे बड़े सम्राट भी सम्मान देते थे। पर जब वो युद्ध में मरे हुए लोगों की आत्माओं को मुक्त कर रही थी, अचानक उसकी वीणा की तार टूट गई और वो अपनी शक्तियों पर नियंत्रण खो बैठी। जब उसने दोबारा आंख खोली, वो आधुनिक दुनिया में एक नीलामी की वस्तु बन चुकी थी। वो अपनी शक्ति से वापस अपने लोक में जाना चाहती थी, लेकिन उसकी बची खुची शक्ति इसके लिए काफी नहीं थी। तभी उसने नीचे एक आदमी को देखा जो प्राचीन सम्राट जैसा दिखता था। उसने अपनी बची शक्ति से कांच तोड़ दिया, हाथ की जंजीर तोड़ी और सीधे उस आदमी के सामने जाकर बोली, क्या तुम मुझे खरीदना चाहोगे? असिस्टेंट राहुल उसे मना करने ही वाला था, मगर आदमी आर्यन ने तुरंत हाँ कर दी। राहुल बोला, सर हम यहाँ दवा खरीदने आए हैं, इंसान नहीं। नीलामी से निकलने के बाद राहुल ने लड़की की जानकारी निकाली। तब पता चला वो असल में अमीर परिवार की असली बेटी सिया है, जो बचपन में खो गई थी और अभी अभी वापस मिली है। लेकिन उसकी झिझक की वजह से परिवार उसे पसंद नहीं करता। सिया ने आर्यन का महंगा पेन उठा लिया और उसे बालों में लगाकर हेयर पिन बना लिया। उसका ये बेपरवाह अंदाज सबको हैरान कर रहा था। जब आर्यन जाने लगा, सिया ने अचानक कहा, तुम्हें एक गंभीर बीमारी है और कल तुम्हारी हालत बिगड़ जाएगी। राहुल ने उसे पागल समझा और डांटने बढ़ा, लेकिन सिया ने हाथ घुमाया और वो वहीं जड़ होकर खड़ा रह गया। आर्यन ने कहा, सिया जी गाड़ी में बैठिए। घर पहुंचकर सिया ने देखा उसका कमरा उसकी चालाक सौतेली बहन रिया ने कब्जा लिया है और वहाँ अपने महंगे बैग रख दिए हैं। वो नौकरानी से सामान फेंकने को कहती है, मगर रिया आकर चिल्लाती है, मेरी चीजें किसने फेंकी? सिया बोली, ये मेरा कमरा है, फैसला भी मेरा होगा। तभी माँ आ जाती है और रिया रोने का नाटक करती है। सिया बहस नहीं करती, बस उंगलियां चटकाती है और रिया खुद को ही थप्पड़ मारने लगती है। रात के खाने पर रिया बदला लेने की सोचती है, लेकिन जब सिया सज धज कर सामने आती है, पूरा परिवार उसकी सुंदरता में खो जाता है। रिया डर जाती है और रात में उसके कमरे में जहर मिलाने जाती है। तभी सिया अचानक सामने आ जाती है, उसके मुंह में सेब ठूंस देती है और दोनों छत पर पहुंच जाती है। रिया डर जाती है कि तभी सिया एम्बुलेंस बुलाती है और उसे नीचे धक्का दे देती है। ऊंचाई कम होने से वो सिर्फ पैर तोड़वा बैठती है। रिया भाई करण से शिकायत करती है, मगर करण उल्टा पूछता है, तुम रात में उसके कमरे में क्या कर रही थी? वो झूठ बोलती है कि मैं नींद में चल रही थी। तभी सिया को याद आता है, आज आर्यन की बीमारी का दिन है। सब्सक्राइब और कमेंट करो नेक्स्ट पार्ट के लिए।